हेलो फ्रेंड्स, आज हम 11th क्लास की बुक हॉर्नबिल का चैप्टर 6 करने जा रहे हैं, जिसका नाम है द ब्राउनिंग वर्जन, रिटन बाय टेरेंस रतिगन। टेरेंस रतिगन एक ब्रिटिश ड्रामाटिस्ट और स्क्रीन राइटर रहे हैं और इन्होंने इस प्ले में, जो ब्राउनिंग वर्जन है, इस प्ले में एक स्टूडेंट की साइकोलॉजी दिखाई है, स्टूडेंट और टीचर के बीच का रिलेशनशिप दिखाया है और बताया है कि किस प्रकार से एक स्टूडेंट के विचार उसके टीचर के प्रति थोड़े से रूड हैं, लेकिन फिर भी वह स्टूडेंट उस टीचर को लाइक करता है। एक टीचर के अंदर क्या क्वालिटीज होनी चाहिए, कैसा एक अध्यापक होना चाहिए, इस प्ले के माध्यम से हमें ये पता चलता है। आइए चलते हैं पहले प्ले की थोड़ी सी बैकग्राउंड में, पहले जान लेते हैं कि इसका नाम द ब्राउनिंग वर्जन कैसे पड़ा। सबसे पहले इस प्ले का नाम था प्लेबिल। इसमें दो प्ले थे, यानी कि दो प्ले को ज्वाइंट किया हुआ था और इसका नाम प्लेबिल रखा गया। बाद में दोनों प्लेज को अलग कर दिया गया। एक प्ले का नाम बन गया द ब्राउनिंग वर्जन और दूसरा जो है उसका नाम है हार्केनेट। तो ये और ये दोनों अलग अलग पार्ट जो किसका हिस्सा थे, प्लेबिल का हिस्सा थे, अब दोनों अलग अलग हो गए हैं और ये वन एक्ट प्ले है। वन एक्ट प्ले है। वन एक्ट प्ले का मतलब कि प्ले में जो है एक्ट होते हैं, वन एक्ट प्ले, टू एक्ट प्ले, फाइव एक्ट प्ले। इसमें केवल एक ही एक्ट है और उस एक्ट में कुछ कैरेक्टर्स हैं। उन कैरेक्टर्स के नाम जान लेते हैं। एक है टैप्लो जो एक स्टूडेंट है, एक है एंड्रयू क्रोकर हैरिस, एक है फ्रैंक और एक है मिली क्रोकर हैरिस। जो मिली क्रोकर हैरिस है वह एंड्रयू क्रोकर हैरिस की वाइफ है। फ्रैंक भी एक टीचर है, टैप्लो एक स्टूडेंट है, एंड्रयू क्रोकर हैरिस भी एक टीचर है। तो इस प्ले में टैप्लो और फ्रैंक के बीच में बातचीत दिखाई गई है और बातचीत का जो सब्जेक्ट है वो कौन है, एंड्रयू क्रोकर हैरिस। एंड्रयू क्रोकर हैरिस पूरे चैप्टर में कहीं पर भी हमें बातचीत करता हुआ नहीं दिखाई देता। अब ये प्ले क्यों लिखा, क्या कारण रहे होंगे कि टेरेंस रतिगन ने इस प्ले को लिखा। अब सोचिए कि अगर मैं टैप्लो को मान लूं कि ये टेरेंस रतिगन है, यानी कि इस प्ले में जो टैप्लो है वो वास्तव में कोई और नहीं, टेरेंस रतिगन ही है। टेरेंस रतिगन जब एक स्टूडेंट था तो वो हैरो स्कूल में पढ़ता था और हैरो स्कूल में उसके टीचर का नाम था J.W. कॉक नॉरिस, जिसका प्ले में हमें क्या नाम पता चलता है, एंड्रयू क्रोकर हैरिस। यानी कि टेरेंस रतिगन ने अपना नाम ना रख करके एक नाम दे दिया टैप्लो, टीचर का नाम दे दिया एंड्रयू क्रोकर हैरिस, जो वास्तव में ऐसा माना जाता है कि इसके टीचर का ही एक रूप है। यानी कि इसने अपने टीचर को, जब ये स्कूल में पढ़ता था, उसको प्रेजेंट किया है और उस टीचर का क्या नाम था, J.W. कॉक नॉरिस। और कहां पढ़ाता था ये टीचर, हैरो स्कूल में, जहां बचपन में टेरेंस रतिगन पढ़ता था। अब टेरेंस रतिगन ने अपने टीचर को एक्सप्लेन किया है और एक्सप्लेन कैसे किया है, अपनी बातों को एक टीचर के साथ शेयर करके। फ्रैंक एक साइंस टीचर है और यहां पर जब ये प्ले सबसे पहले परफॉर्म किया गया, पहले क्या होता था, टीवी नहीं होते थे, एलईडीज नहीं होती थी, तो पहले स्टेज पे परफॉर्म किया जाता था और इस प्ले को बहुत ही पॉपुलैरिटी मिली, बहुत ही फेमस हो गया ये। कब ये परफॉर्म किया गया, सबसे पहले इसको परफॉर्म किया गया 8 सितंबर 1948 को। और कहाँ पे, लंदन में एक फिनिक्स थिएटर है, वहाँ पे इसको परफॉर्म किया गया और ये बहुत पॉपुलर हो गया। अब ये ब्रिटिश पब्लिक स्कूल क्योंकि बात स्कूल की है, तो जो प्ले की सेटिंग है, अब सेटिंग कहाँ की दिखाएंगे, स्कूल की दिखाएंगे। अगर कहीं पर मॉल की सेटिंग है तो मॉल की सेटिंग दिखाएंगे, कहीं पर ग्राउंड की सेटिंग है तो ग्राउंड की सेटिंग दिखाएंगे। अब क्रिकेट मैच अगर दिखाना है तो क्रिकेट मैच का ग्राउंड दिखाएंगे, क्योंकि स्कूल की बात है। इसलिए जब ये परफॉर्म किया गया तो ब्रिटिश पब्लिक स्कूल की एक सेटिंग की गई कि यहाँ पर एक ब्रिटिश पब्लिक स्कूल है जिसमें टैप्लो पढ़ता है, उसका टीचर ये है, फ्रैंक है, और इस जो एंड्रयू क्रोकर हैरिस है उसकी वाइफ है मिली क्रोकर हैरिस। तब जाकर के इसको आगे प्रेजेंट किया गया।
आई होप कि आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी कि टेरेंस रतिगन ने अपने ही लाइफ को ब्राउनिंग वर्जन में एक्सप्लेन किया है। अब जानते हैं कि इस प्ले में टैप्लो और उसके टीचर फ्रैंक के बीच में क्या बातचीत होती है और किसके बारे में होती है, एंड्रयू क्रॉकर हैरिस के बारे में। अब ये प्ले शुरू होता है और एक बॉयज पब्लिक स्कूल है, उसमें टैप्लो बैठा हुआ वर्क कर रहा है। अगले दिन रिजल्ट अनाउंस होना है, तो वहां पर फ्रैंक आता है। फ्रैंक इनका टीचर है और टैप्लो को आकर के कहता है, डू आई नो यू, क्या मैं तुम्हें जानता हूं? टैप्लो कहता है, नो सर, यू डोंट नो, आप मुझे नहीं जानते। और फ्रैंक उसका नाम पूछता है कि तुम्हारा नाम क्या है। तब टैप्लो अपना नाम बता देता है। फ्रैंक कहता है, टैप्लो यू आर नॉट अ साइंटिस्ट, तुम साइंटिस्ट नहीं हो। साइंटिस्ट से यहां हमारा मतलब है कि तुम साइंस के स्टूडेंट नहीं हो, और अगर तुम साइंस के स्टूडेंट होते तो मैं तुम्हें जानता, क्योंकि मैं साइंस पढ़ाता हूं, तो मुझे पता होता कि आप साइंस के स्टूडेंट हैं। टैप्लो कहता है कि अभी तो मैंने लोअर 5th क्लास में हूं, अभी तो मैंने लोअर 5th क्लास भी पास नहीं की है, और जब तक मैं इसको पास नहीं करूंगा तब तक मैं किसी और सब्जेक्ट में, जैसा कि साइंस में, स्पेशलाइजेशन कैसे ले सकता हूं, क्योंकि अभी तक मुझे अपनी लोअर 5th क्लास का रिमूव प्राप्त नहीं हुआ है। ब्रिटिश स्कूल्स जो होते हैं उनमें 2 क्लासेज के बीच के हिस्से को रिमूव बोलते हैं, कि उसको पार करना जरूरी होता है, कि जैसे 2nd क्लास से और 6th क्लास के बीच का रिमूव, 4th से 5th क्लास के बीच का, कि अपर 4th लोअर 4th, अपर 5th लोअर 5th। तो मुझे अपर 5th में जाने के लिए लोअर 5th क्लास का रिमूव प्राप्त करना पड़ेगा, यानी कि उसमें पास होना पड़ेगा। अच्छा, तुम्हें अब तक अपना रिजल्ट पता नहीं चला है? तो टैप्लो कहता है कि नहीं, आप तो जानते ही हैं कि हमारे टीचर कौन है, एंड्रयू क्रॉकर हैरिस, और वो तो वक्त पर ही अनाउंस करते हैं अपने रिजल्ट को। इस पर फ्रैंक कहता है कि अच्छा ऐसा है, हाँ ये रूल तो है। क्या रूल है? कि जो रिजल्ट अनाउंस होता है वो हेडमास्टर के द्वारा अनाउंस किया जाता है और वो लास्ट डे अनाउंस होता है। टैप्लो कहता है होता तो ऐसा ही है, पर इस बात पे ध्यान कौन देता है? इस बात पे कोई ध्यान ही नहीं देता, सिवाय किसके? क्रॉकर हैरिस के। और ये बात फ्रैंक को अच्छी नहीं लगती। फ्रैंक कहता है अच्छा मैं भी ऐसा ही हूं। तो कहते हैं कि क्रॉकर हैरिस ही केवल एक ऐसा व्यक्ति है जो टाइम पे ही रिजल्ट को अनाउंस करता है। फिर फ्रैंक पूछता है चलो अच्छा मान लेते हैं कि तुम्हें रिमूव प्राप्त हो गया, यानी कि तुम पास हो गए, तब तुम क्या करोगे? फ्रैंक कहता है कि क्या करोगे तुम तब यदि तुम्हें अगली क्लास में प्रमोट कर दिया गया? टैप्लो कहता है मैं निश्चित रूप से, श्योरली मैं साइंस लूंगा। अच्छा साइंस लोगे? और वहां पर फ्रैंक कहता है कि हाँ, सारे के सारे स्लैकर्स कौन होते हैं? जो आलसी हैं, निकम्मे हैं, वो सब साइंस में ही आते हैं। टैप्लो कहता है ऐसी बात नहीं है, मुझे साइंस अच्छी लगती है, मैं साइंस में ही अपना एडमिशन लूंगा अगर मैं अगली क्लास में चला जाता हूं। फ्रैंक कहता है अच्छा तुम्हें इंटरेस्ट है, यू आर इंटरेस्टेड इन साइंस? टैप्लो ने तो हाँ बोल दिया कि हाँ मुझे तो साइंस में इंटरेस्ट है। फ्रैंक कहता है भाई मुझे तो इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि मुझे उसे पढ़ाना पड़ता है, इसलिए मुझे उसमें रुचि नहीं है। टैप्लो के हाथ में एक बुक थी जिसका नाम है एगामेम्नन, और इस बुक को लिखा है एस्काइलस ने। एस्काइलस ने जो ये बुक लिखी है ये उनके सिलेबस में होगी। और टैप्लो बुक की तरफ इशारा करते हुए कहता है कि साइंस इस मक से तो अच्छी होगी। मक होता है बेकार चीज। टैप्लो एगामेम्नन बुक को मक बता देता है कि सर आप कहते हो आपको साइंस अच्छी नहीं लगती, लेकिन जो साइंस है ना कम से कम इस बुक से तो अच्छी है, इस कबाड़ से तो अच्छी है, इस बेकार की चीज से तो अच्छी है। अच्छा क्या चीज है तुम्हारे हाथ में? व्हाट इज देयर? व्हाट इज द मक? तुम मक किसे कह रहे हो? फिर बताता है कि एस्काइलस के द्वारा लिखी गई ये बुक है, ये बेकार है। अच्छा ये बेकार कैसे है बताओ? फिर टैप्लो रीजन देता है कि सर बुक बेकार नहीं है, मेरा कहने का वो अर्थ नहीं था। बुक में तो जो प्लॉट है, जो कहानी है इसकी, जो इसका बेस है बहुत अच्छा है। एक वाइफ
अपने हस्बैंड का मर्डर कर देती है। बड़ी अच्छी कहानी है, इंटरेस्टिंग है, लेकिन मुझे परेशानी उस तरीके से है जिस तरीके से टीचर्स हमें पढ़ाते हैं। इट मीन्स टैप्लो एक मैसेज देना चाहता है कि टीचर्स का जो पढ़ाने का तरीका है वो बच्चों के लेवल पे आकर के नहीं होता। टीचर का जो पढ़ाने का तरीका है वो सही नहीं है। अगर वो सही तरीके से पढ़ाएं तो सब कुछ इंटरेस्टिंग हो सकता है। ये मैसेज हमें टेरेंस रतिगन देने की कोशिश करता है। हो सकता है बचपन में टेरेंस रतिगन के टीचर्स ने इनको अच्छे से ना पढ़ाया हो। तो टैप्लो यहाँ पर यह बात कहता है कि बुक तो अच्छी है लेकिन जो पढ़ाने का तरीका है वो बिल्कुल सही नहीं है, मैं तो ये कहना चाहता हूँ। इस पर फ्रैंक कहता है अच्छा आप बहुत कटुता की बातें कर रहे हो, बहुत बेकार बातें कर, गुस्से में कर रहे हो। कह रहा है हाँ मैं ऐसे ही कर रहा हूँ, ये बात बिल्कुल सही है। इसके बाद फ्रैंक इसे पूछता है कि अच्छा ये बताओ मुझे कि तुम्हें यहाँ रोका क्यों गया है, तुम्हें पनिशमेंट दी गई है क्या कोई? कह रहे नहीं पनिशमेंट नहीं दी गई है, मुझे एक्स्ट्रा वर्क दिया गया है। अच्छा एक्स्ट्रा वर्क, वो भी स्कूल के एंड वाले दिन कि कल आपका रिजल्ट आने वाला है और आज आपको एक्स्ट्रा वर्क दे दिया गया है। फ्रैंक कहता है कि आखिरी दिन भी तुम्हें काम दे दिया है। और उनके बीच में एगामेम्नन बुक की बात भी होती है जिसमें फ्रैंक को टैप्लो एक बात और बताता है। कहता है मुझे ये बुक अच्छी इसलिए भी नहीं लगती क्योंकि इसमें बहुत सारे ग्रीक वर्ड्स हैं और एक भी वर्ड गलत हो जाए ना तो 50 टाइम्स लिखो। टीचर ये बोल देते हैं इस वर्ड को 50 टाइम्स लिखो। तो ये सारी बातें होती हैं और फ्रैंक बड़ा हैरान है कि स्कूल का आखिरी दिन है, कल रिजल्ट अनाउंस हो जाएगा और ये यहाँ पर काम कर रहा है और टैप्लो को बोलता है कि आखिरी दिन भी तुम काम कर रहे हो, एक्स्ट्रा वर्क कर रहे हो। तब टैप्लो कहता है कि आपको तो ये लग रहा होगा कि क्रोकर हैरिस कल स्कूल से जा रहे हैं, यानी कि हो सकता है क्रोकर हैरिस की सर्विस वहाँ पे पूरी हो गई हो, ट्रांसफ़र हो गया हो, कि क्रोकर हैरिस यहाँ से जा रहे हों और उनके पास अपने आप भी बहुत काम हो और उन्होंने मुझे भी एक्स्ट्रा काम दे दिया हो कि तुम भी कुछ काम कर लो, सीख लो। ऐसा नहीं है। मिस्टर क्रोकर हैरिस ने मुझे ये काम इसलिए दिया है क्योंकि लास्ट वीक मैं एक दिन स्कूल से एब्सेंट हो गया था। एब्सेंट क्यों हो गया था? बिकॉज आई वॉज इल, क्योंकि मैं बीमार था। उस दिन का काम मुझे आज दिया गया है करने के लिए। इस पर फ्रैंक कहता है चलो ठीक है, वैसे तो गलत हो रहा है ये, लेकिन चलो ठीक है, अब तुम एक्स्ट्रा काम कर दोगे तो तुम्हें मिस्टर क्रोकर हैरिस अगली कक्षा में पहुंचा देंगे, आपको यहां से रिमूव कर देंगे, पास कर देंगे और तुम अगली क्लास में हो जाओगे। टैप्लो कहता है कि सर आप गलत सोच रहे हैं, मिस्टर क्रोकर हैरिस ऐसा नहीं है, वे हिम्मत ही नहीं है उनके अंदर इतनी कि किसी भी बॉय को, लड़के को वो पास करके अगली क्लास में पहुंचाते हैं, क्योंकि उनके अंदर ऐसी भावना नहीं है। वो जिसका जो रिजल्ट होता है वही देते हैं। और अभी मैंने उनको पूछ भी लिया था कल कि क्या मैं अगली क्लास में हो गया हूं, मेरे को पास कर दिया है। पता है उन्होंने मुझे क्या कहा? फ्रैंक पूछता क्या कहा? उन्होंने मुझे कहा आई हैव गिवन यू एग्जैक्टली व्हाट यू डिजर्व, कि मैंने तुम्हें एग्जैक्टली उतने ही मार्क्स दिए हैं, उतना ही रिवार्ड दिया है जिसके लिए तुम डिजर्व करते हो। नो लेस नॉट मोर, ना तो कम ना ही ज्यादा। और आप ये सोच रहे हैं ना कि मैं एक्स्ट्रा वर्क कर रहा हूं इससे मुझे वो पास कर देंगे, ऐसा नहीं है। हो सकता है इस एक्स्ट्रा वर्क में मेरा कुछ कमी निकल जाए, मेरे को और कम नंबर दे दें। टैप्लो यहां पर बताना चाहता है कि मिस्टर क्रोकर हैरिस इन केस ऑफ एजुकेशन कोई कंप्रोमाइज नहीं करते। वो जो काम कराते हैं, पढ़ाते हैं, मेहनत कराते हैं, तो उन्हें उसका रिजल्ट भी चाहिए। वो किसी को ऊपर दया भावना इस बारे में नहीं दिखाते। और क्रोकर हैरिस को टैप्लो एक्साइटमेंट में क्रॉक भी बोल देता है, पूरा नाम नहीं बोलता, क्रॉक। और फ्रैंक कहता है कुछ ज्यादा नहीं हो गया, तुम कुछ ज्यादा नहीं बोल गए? और उसके बाद टैप्लो सॉरी फील करता कि हाँ मैं थोड़ा एक्साइट हो गया था इसलिए मैं ऐसा बोल गया। अच्छा चलो तो दोबारा बताओ क्रोकर हैरिस ने तुम्हें क्या कहा था? एक बार फिर पूछता है फ्रैंक टैप्लो को। टैप्लो फिर वही बात दोहराता है कि क्रोकर हैरिस ने मुझे कहा था आई हैव गिवन यू एग्जैक्टली व्हाट यू डिजर्व, नो लेस नॉट मोर। और इसके बाद फ्रैंक न्यूज़पेपर पढ़ने लगता है और इसको कहता है कि चलो ठीक है, क्योंकि उसको थोड़ा लगता है कि टीचर के बारे में ये थोड़ा गलत बोल रहा है। कहता है कि चलो ठीक है, तुम अपना वो बुक पढ़ो जो तुम्हारे पास है। फ्रैंक अब फिर टैप्लो को पूछता है
चलो अच्छा, एक बात बताओ, क्रोकर हैरिस ने कितने टाइम तक आने के लिए कहा था? टैप्लो कहता है 6:30 तक, 6:30 बजे तक। फ्रैंक कहता है अब तो 6:40 हो गए, तुम 10 मिनट और लेट हो गए हो 6:30 से, और क्रोकर हैरिस अभी तक आए नहीं है, तो तुम गोल्फ खेल सकते हो। क्योंकि टैप्लो ने फ्रैंक को यह भी कहा था अगर मैं यहां काम नहीं कर रहा होता तो मैं गोल्फ खेल रहा होता। 16 साल का इस लड़के की आप साइकोलॉजी देखो। टैप्लो की एज कितनी है? 16 वर्ष, 16 ईयर्स ओल्ड। और टैप्लो ये कहता है कि मैं 10 मिनट लेट हो गया हूं, फिर भी मैं जा नहीं सकता। फ्रैंक कहता है क्यों नहीं जा सकते? कट द क्लास, क्लास को छोड़ करके चले जाओ। 6:30 बजे कहा था, 6:40 हो गए हैं, अब तुम यहां क्यों रुके हुए हो? कहता है क्रोकर हैरिस की क्लास को छोड़कर जाने का मतलब समझते हैं आप? कैसे जा सकता हूं मैं क्लास छोड़ करके? अगर वो आ गए ना, उसके बाद उनको पता चल गया मेरे घर तक आ जाएंगे। घर तक क्या आएंगे? अगर मैं मिल गया तो घर तक छोड़ करके आएंगे, बताएंगे घर जा करके, तो मैं उनकी क्लास को नहीं छोड़ सकता। और उसके बाद कहता है कि मुझे लगता है कि वो सैडिस्ट हैं। सैडिस्ट क्या होता है? सैडिस्ट एक ऐसा व्यक्ति होता है जिसको दूसरों को दुख देकर के खुशी मिलती है। Who gets pleasure by giving pain to others। फ्रैंक कहता है कि मुझे लगता है कि वो सैडिस्ट होंगे, तुम्हारे क्रोकर हैरिस, कि उनको खुशी मिलती होगी कि बच्चों को परेशान करके रखो, उनको खुशी मिलती होगी, जैसे कि तुम्हें परेशान कर दिया है। टैप्लो कहता है कि नहीं, वह सैडिस्ट नहीं है। ही इज नॉट अ सैडिस्ट लाइक अदर्स, अदर टीचर्स। फ्रैंक कहता है क्या कहा तुमने? अदर टीचर्स? कि नहीं नहीं नहीं, मैंने कुछ नहीं कहा, मैं तो ये बता रहा था कि वो सैडिस्ट नहीं है। और सैडिस्ट वो होता है जिसको दूसरों को दुख देकर के खुशी मिलती है। अब टैप्लो अपनी बात को घुमा देता है। कह तो गया एक बार कि भाई जो क्रोकर हैरिस है वो सैडिस्ट नहीं है जैसे कि दूसरे अध्यापक हैं, और ये बात फ्रैंक को पिंच हुई। फ्रैंक ने कहा कौन से टीचर? तुमने कहा था टीचर की बात की थी, तुम बताओ मुझे। इस पर टैप्लो कहता है कि देखो टीचर्स के नाम तो मैं बताऊंगा नहीं, और आप अच्छे से जानते हो सर, यू आर स्मार्ट, यू आर यंग, यू टीच साइंस। अब बटरिंग कर रहा है फ्रैंक की कि हाय मैंने क्या बोल दिया कि दूसरे टीचर्स तो साइंटिस्ट हैं, क्रोकर हैरिस साइंटिस्ट नहीं है। कहता आप तो बड़े स्मार्ट हो, आप तो जानते हो सर, मैं मेरे से क्या नाम बुलवाते हो आप? मैं नाम नहीं बुलाऊंगा। और हाँ एक बात और है, कहता है क्या? कि जो दूसरे टीचर्स हैं ना, उनको इस प्रकार का दुख देने में बड़ा मजा आता है। फ्रैंक इस बात पे कहता है पता नहीं स्कूल का क्या होगा, और फ्रैंक वहां पर थोड़ा सा चुप हो जाता है। टैप्लो बाद में फिर कहता है कि जो क्रोकर हैरिस है वो वाकई में एक सैडिस्ट नहीं है, ही इज नॉट अ सैडिस्ट। और वो कैसा है? वो तो श्रीवल्ड लाइक अ नट, जैसे एक नट होता है, एक सुपारी होती है, वो अंदर से सिकुड़ी हुई होती है, वो तो ऐसे है। मतलब क्या है कि उसको पसंद नहीं है कि कोई उसे पसंद करे। क्रोकर हैरिस को यह पसंद नहीं है कि कोई उसे पसंद करे, जबकि मुझे ऐसे और टीचर्स का नहीं पता। टैप्लो ऐसा फ्रैंक को कहता है कि मुझे और टीचर्स का नहीं पता कि ऐसे भी और टीचर्स होंगे जो ये चाहते हैं कि बच्चे मुझे पसंद ना करें। क्रोकर हैरिस तो चाहता है, लेकिन किस शर्त पर? कि बच्चे पढ़ें चाहे मुझे पसंद ना करें। क्रोकर हैरिस इस प्रकार का व्यक्ति है। टैप्लो फ्रैंक को बता देता है कि क्रोकर हैरिस तो ऐसे हैं, उनको किसी के द्वारा अपने आप को पसंद किया जाना भी पसंद नहीं है। फ्रैंक इस बात पर कहता है कि कुछ जो स्टूडेंट्स होते हैं, बॉयज होते हैं, वो ना टीचर की प्रशंसा करते हैं, अप्रिशिएट करते हैं ताकि उनको वो पास कर दे। टैप्लो कहता है क्रोकर हैरिस के साथ ऐसा बिल्कुल नहीं है, लेकिन फिर भी आई लाइक क्रोकर हैरिस, फिर भी मैं क्रोकर हैरिस को लाइक करता हूं। और अगर मिस्टर क्रोकर हैरिस को ये बात पता भी चल जाए ना कि ये लड़का, ये लड़की, ये बच्चा मुझे लाइक करता है, तो वो और सिकुड़ जाते हैं और श्रीवल्ड हो जाते हैं। यानी कि वो कभी भी अपने आप को पसंद किया जाना पसंद नहीं करते। और इसके बाद फ्रैंक कहते हैं कोई कुछ ज़्यादा नहीं हो रहा है, कि तुम ज़्यादा नहीं बोल रहे हो उनके बारे में, क्योंकि फ्रैंक को ये बात अच्छी नहीं लगती कि टैप्लो क्रोकर हैरिस के बारे में इतनी प्रशंसा करे उसकी, इतना अप्रिशिएट करे उसको, और वो ऐसा बिहेव करता है इनके साथ बच्चों के। टैप्लो फिर कहता है कि चलो अच्छा मेरी बात सुनो, मैं उनको कितनी रिस्पेक्ट करता हूँ, ये बात का मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ। अब टैप्लो एक एग्जाम्पल देता है कि एक बार मिस्टर क्रोकर हैरिस ने क्लास में अपना सबसे बेस्ट क्लासिकल जोक सुनाया। कोई जोक सुनाया,
किसी को भी समझ में नहीं आया और कहता है टैपलो के मुझे भी समझ नहीं आया, फिर भी मैं हंसा, फिर भी मैंने क्या किया, लाफिंग किया। क्यों? जस्ट फॉर्मेलिटी, जस्ट टू गिव रिस्पेक्ट टू मिस्टर क्रोकर हैरिस। क्रोकर हैरिस को रिस्पेक्ट देने के लिए मुझे उस जोक पर हंसना पड़ा, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि मैं उसको डिसरिस्पेक्ट करूं। और तब क्या हुआ, फ्रैंक कैनर का क्या हुआ, तब मिस्टर क्रोकर हैरिस मेरे पास आए। अब टैपलो क्रोकर हैरिस की नकल में उनको इमिटेट करके कोई बात बता रहा है। क्या बता रहा है कि क्रोकर हैरिस ने मुझे क्या कहा कि टैपलो, मैंने देखा कि तुम हंसे हो, तुम्हें ये लैटिन लैंग्वेज वाला, लैटिन लैंग्वेज में सुनाया होगा कि तुम्हें लैटिन लैंग्वेज में जो मैंने जोक सुनाया समझ में आया है, और क्या तुम अपने पास तक ही इस एंजॉयमेंट को रखोगे? दूसरे बच्चों को भी बताओ, उनको भी सिखाओ कि भाई लैटिन में ये जोक सुनाया था सर ने। और वो दोनों ऐसे बात ही कर रहे थे। टैपलो मिस्टर क्रोकर हैरिस की इमिटेशन कर ही रहा था कि तभी वहां पर कौन एंटर करता है, मिली क्रोकर हैरिस, जो मिस्टर एंड्रयू क्रोकर हैरिस की वाइफ है। लेट 30s में है। लेट 30s का मतलब कि 30 के बाद अर्ली 30s क्या होता है, 31, 32। लेट 30s 38 या 39 ईयर्स ओल्ड है। उसने एक केप पहना हुआ है, केप अ टाइप ऑफ कोट, अ टाइप ऑफ ड्रेस, एक ड्रेस पहनी हुई है जिसकी स्लीव्स नहीं है, और उसके हाथ में एक शॉपिंग बास्केट है। और जैसे ही टैपलो मिली क्रोकर हैरिस को कर्टेन के पास खड़ा हुआ देखता है, एकदम से घबरा जाता है, क्योंकि किसकी नकल कर रहा था, क्रोकर हैरिस की। और क्रोकर हैरिस कौन है, इसके पति हैं। तब फ्रैंक को पूछता है कि सर, मैडम ने ये बात सुनी तो नहीं है जो मैं कह रहा था? फ्रैंक कहता है शायद सुन लियो। टैपलो कहता है फिर तो गया, फिर तो मैं पास हो ही नहीं सकता। अब तो मैडम सर को बताएंगे और सर मुझे फेल कर देंगे, अब नहीं मैं पास हो सकता, क्योंकि क्रोकर हैरिस बहुत स्ट्रिक्ट टीचर हैं। और उधर फ्रैंक और मिली आपस में अभिवादन करते हैं, एक दूसरे को ग्रीट करते हैं, हाय हेलो बोलते हैं। और तभी मिली टैपलो को कहती है कि तुम अभी तक यहीं हो, तुम चले जाओ, मैं बोल दूंगी सर को। कह रहे नहीं, सर ने कहा था कि सर आएंगे। मिली फिर भी कहती है कि चलो कोई बात नहीं, सर आ जाएंगे, 15-20 मिनट के लिए खेलने के लिए चले जाओ, फिर आ जाना। कि नहीं, मैं नहीं जा सकता सर की क्लास को छोड़ करके, सर ने मुझे काम दिया है, मैंने वो कर लिया है, लेकिन मैं फिर भी नहीं जाऊंगा। इट मीन्स क्या है कि टैपलो क्रोकर हैरिस की रिस्पेक्ट करता है कि सर ने बोला है तो मुझे यहां रुकना है, मुझे एक्स्ट्रा काम करना है। डरता तो है ही, क्योंकि क्रोकर हैरिस जो हैं एक प्रिंसिपल पर टिकने वाले, प्रिंसिपल पर रहने वाले व्यक्ति हैं, सैद्धांतिक व्यक्ति हैं कि जैसा ऑर्डर आया है वैसे ही उसको फॉलो करना है। तभी मिली अपनी बास्केट में से, जो शॉपिंग बास्केट है, उसमें से एक प्रेस्क्रिप्शन निकालती है, एक पेपर निकालती है, डॉक्टर का पर्चा निकालती है, प्रेस्क्रिप्शन उस पर लिखी होती है, दवाइयाँ लिखी होती हैं, और उसे कहती है कि जाओ केमिस्ट के पास चले जाओ और जा करके ये दवाई ले आओ। जैसा ही क्रोकर हैरिस आएंगे मैं बोल दूंगी कि मुझे दवाई मंगानी थी, मैंने उसको इस वजह से भेज दिया है। और तब टैपलो वो प्रेस्क्रिप्शन लेकर के चला जाता है और कहानी समाप्त हो जाती है। इस प्रकार से द रिलेशनशिप बिटवीन द टीचर्स एंड द स्टूडेंट्स यहाँ पर एक्सप्लेन किए गए हैं कि किस प्रकार के रिलेशन हो सकते हैं। और कुछ भी हो, बच्चे हमेशा उसी टीचर को लाइक करते हैं जो सही काम कराता है, सही तरीके से काम कराता है, चाहे वह स्ट्रिक्ट हो चाहे वह सॉफ्ट हो। बच्चे उस टीचर को कभी लाइक नहीं करते जो केवल बातें करता है, जो नहीं पढ़ाता है, जिसको अपना एप्रिसिएशन चाहिए कि लोग मुझे अप्रिशिएट करें। आई होप आपको पूरी कहानी जो प्ले की है वो समझ में आ गई होगी। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना मत भूलिएगा। और हाँ, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर डालिए, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलता रहे। थैंक यू, हैव अ नाइस टाइम।